नमस्कार, राम राम जी सबको। मैं सोनाली फोगाट, आप सब मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पे। थैंक यू। हाय गाइस, मैं हूं मोनिका, आप देख रहे हो फिल्मी बीट और आज हमारे साथ है बिग बॉस के घर की एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और पॉलिटिशियन नन अदर देन सोनाली फोगाट इज हियर विद अस, जिन्होंने घर में काफ़ी धमाल मचाया और काफ़ी बाहर सुर्खियां बटोरी है। सबसे पहले सोनाली जी, वेलकम टू फिल्मी बीट, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, नमस्कार। अच्छा, तो सबसे कैसा रहा आपका ये सफ़र, कैसे देखती हैं आप? अच्छा एक्सपीरियंस रहा घर में जाने का। देश का नंबर 1 रियलिटी शो बिग बॉस, उसमें जाना ही अपने आप में बड़ी बात है। और उसमें जो चतुर लोग हैं तो सरवाइव कर पाते हैं, और जो दिमाग से खेलते हैं और जो जिनके अंदर इमोशन कम होते हैं शायद वो लंबा चल पाते हैं। तो अच्छा अनुभव मेरा रहा। मैंने लोगों को जाना और लोगों ने मैं जिस घर में जितने मेंबर थे उन्होंने बड़ा रिस्पेक्ट दी, मुझे बहुत प्यार दिया। ओके, तो मैं घर के अगर मुद्दों की बात करूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आई थी जहाँ पे आपने गाली दी थी, रुबीना के साथ झगड़ा किया था। उस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? बिकॉज़ बाहर उनके फैंस ने आपको काफ़ी कुछ भला बुरा कहा था। तो इस पर आपका क्या सफाई देना है? वो क्या मुद्दा हुआ था? अगर आप शॉर्ट में ब्रीफ में बता सकें। हाँ, देखिए मैं उस बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं, आप लोगों ने देखा कि 2 हफ्ते तक बहुत अच्छा शांति से मैं बैठी हुई थी, लेकिन उस घर में शायद शांति नहीं रह सकती क्योंकि हर कोई अलग-अलग गेम खेलता है, आपको टारगेट करता है। तो मैं टारगेट हुई थी। निक्की ने मेरा नाम तोड़ा था, मेरी तस्वीर फाड़ी थी। मैंने शुरू नहीं किया था, शुरू निक्की ने किया था और रुबीना जी उसमें शामिल थी। और जब मैंने देखिए कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता, जब उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है तो वो चिल्लाता है, बोलता है, गालियाँ भी निकालता है, सर फोड़ने की बात भी करता है। वही मैंने किया, एक आम इंसान जो करता है। तो क्या आप ऐसे हैं जो आप जवाब नहीं देंगे? मैंने वही किया, मुझे जवाब जिस तरीके से देना चाहिए था, क्योंकि मैंने रुबीना जी को गाली नहीं दी थी, मैंने उस शख्स को गाली दी थी जिसने मेरा नाम तोड़ा था, फाड़ा था। और फिर भी वो खुल के बाहर नहीं आया। उसमें इतना कायरपन भरा हुआ है, वो उसने बताया ही नहीं कि मैंने तोड़ा है। उसके अंदर हौसला नहीं था मुझसे लड़ने का या मेरे सामने टिकने का। उसने रुबीना को आगे किया और प्लानिंग से किया। तो रुबीना जी आगे आ गई और मुझे टारगेट किया, अलग तरह से घुमाया और मुझे मेरी चीज़ों को, मेरी बातों को सुना नहीं गया। और मैंने क्लियर करना चाहा, जैसे वीकेंड पे भी सलमान जी को भी और दूसरे लोगों को भी। तो उसने, रुबीना ने मेरी बेटी को भी बीच में लाया। उसको जिक्र ही नहीं करना चाहिए था मेरी बिटिया का कि आपकी बेटी क्या सोच रही होंगी, आप ऐसा किसी की बेटी को लिए कह रही है। मेरी बेटी किसी की तस्वीर फाड़ के नहीं फेंकती कपड़ों पे, या मेरी बेटी किसी का नाम तोड़ के पैरों से नहीं कुचलती। और अगर कोई ऐसा हमारे साथ करता है तो हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं, हमारे नाम को ख़राब नहीं होने देंगे। ओके, इसके अलावा जैसे कि हमने दूसरा चीज़ देखा था जहाँ पर हम खाने की बात करें तो आपके ऊपर ये लगा था कि आपने घर में रोटियाँ जो हैं कचरे में बहा दी एंड आपने ये किया। उसके बाद ही आपके बाद देखा अर्शी ने भी सेम ही चीज़ किया। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपको उस मुद्दे के लिए टारगेट किया गया था? हाँ, बिल्कुल टारगेट किया गया था। मैं ऑडियंस से कहना चाहती हूँ कि आपने मेरा रोना नहीं देखा जब मैं रोटी खा रही थी। जब भी कोई इंसान रोता है उसको दुख होता है, क्यों रो रही थी मैं रोटी खाते हुए? मुझे टारगेट किया जा रहा था। प्लान करके वो लोगों ने टारगेट किया कि इसको इस घर से निकालना है, या हम लोग इसके थ्रू गेम खेल सकते हैं, हम दिख सकते हैं। तो लोगों ने दिखने के लिए भी ये किया। और अर्शी खान ने खुद 3 दिन अपना पराठे वाली प्लेट जिसके अंदर चावल, दाल और ये सब रखा हुआ था, उसमें फ्रिज में रखी हुई थी, और लास्ट में वो डस्टबिन में डाल के खाना फेंक दिया। तो बिग बॉस के घर में 2 डस्टबिन बने हुए हैं किचन एरिया में, एक सूखे के लिए, एक गीले के लिए। और जो अनाज होता है, जो हम कभी अनादर नहीं करते उसका, इसलिए वो जो गीले वाला डस्टबिन था उसके अंदर हम सब्जियां, रोटी जो बचा हुआ है, जो भी है, दाल चावल है, करके और प्लेट को पानी से निकाल के रखते थे, ताकि कोई मेंबर अगर जिसकी बर्तन साफ़ करने की ड्यूटी है उसको बुरा फील ना हो। तो ये नियम बनाया हुआ था। मैंने नियम ना तोड़ने की वजह से वो जो एक बाइट बची थी, जो रोते हुए मैं खा नहीं सकी, जो रोते हुए मेरे हलक से नीचे नहीं उतरा, उसको मैंने प्लेट को साफ़ करने की वजह से उसको डाल दिया था। और रुबीना जी जहाँ कहती है मैं खा लेती, वो आपका एक छोटा बचा हुआ बाइट, वो किसी से ढंग से बात नहीं करती, इतना घमंड है उनके अंदर, वो रोटी खा लेती किसी की झूठी। और दूसरी तरफ हमने देखा एक प्यारा सा एंगल बना था आप और अली के बीच में, जहाँ पर आप अली को कन्फेस करती। बाहर सोशल मीडिया पे लोग ये कह रहे थे कि आप कहीं जैस्मिन की जगह लेने की कोशिश कर रहे हो और आप वो एक लव एंगल प्ले कर रहे हो। तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है? क्या वो फीलिंग्स जेन्युइन थी या फिर आप वो मस्ती मजाक था? क्या था अली के लिए, आप क्या फील करते हैं?
देखिए वहाँ पे सब लोग जो जिसके साथ बैठते थे कि इसके साथ अच्छा लगता है, कौन आपका दोस्त बना, तो वो चीज़ें वो थी कि हम जब बैठते थे साथ में अच्छा लगता था, तो मैंने कहा कि अच्छा लग रहा है। मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि मैं जैस्मिन की जगह ले रही हूँ, ये तो कभी संभव ही नहीं है, ना मैं ऐसा सोच सकती, क्योंकि मेरा जो जीवन है, जीने का तरीका है वो बहुत अलग तरीके का है। मैं समाज सेवा के फील्ड से आती हूँ और मुझे यही चीज़ें करनी है, ना कि मुझे उस ओर जाना है। मुझे सिर्फ लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि आपको किसी को पसंद करने का अधिकार नहीं है, जिसके लिए आप अच्छा सोचते हो, जो अच्छा दिख रहा है भाई, मैं कहूँगी आप मुझे अच्छी लगती है तो मैं कहूँगी अरे कितनी खूबसूरत लड़की है, मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे अच्छी लग रही है, मुझे उसको देखना अच्छा लग रहा है। तो आपके लिए बात क्यों नहीं बनी? राखी को मैं बहुत पसंद कर रही थी, राखी के लिए क्यों नहीं बनाई ये बात? जो अली वाले मुद्दे को इतना सारा मतलब आप बार बार लोग कहते भी अरे उसकी माँ की उम्र की है, उसका ये तो बेटा है। मैंने बाहर आके कमेंट्स पढ़े, लोगों को शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ऐसे बात करते हैं। क्या आप लोगों ने किसी को पसंद नहीं किया कभी? आपको कोई अच्छा नहीं लगा? कोई बच्चा आपको अच्छा नहीं लगता? कोई बुज़ुर्ग आपको अच्छा नहीं लगता? अगर हमें कोई अच्छा लगता है, हम अपनी पसंद बता सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं सामने, उसमें क्या है। हम एक घर में रह रहे थे, एक दायरे में, जहाँ पे जो लोग अच्छे लगे, जिनसे दोस्ती हुई, वो हमने बताई है बस। निकी की बदतमीज़ी को आप कैसे देखते हैं? क्या वो आप बाहर आके आपसे माफ़ी मांगेगी तो क्या आप उसे माफ़ करेंगे जो जो चीज़ें कर रही है? हाँ देखिए, मैंने पहले ही कह दिया था कि वो दिल की अच्छी है, माफ़ करने वाली तो बात ही नहीं आती जब वो क्योंकि वो अगर उसका नेचर ऐसा है, माफ़ी मांगना तो दूर की बात, वो अगर अच्छे से बात करना सीख ले वो ही बहुत अच्छा उसके लिए। क्योंकि निकी को मैंने बार बार कहा कि बदतमीज़ियाँ मत करो, ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं होता। गेम आप खेलते हो तो उसके तरीके अलग भी हो सकते हैं, लेकिन उसका तो 24 घंटे यही रहता था कि बदतमीज़ी करूं मैं। तो मैंने निक्की को कहा था मैं कि इस घर में ही भूल जाओ सब कुछ, मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ, बाहर मिलेंगे तो हम एक दोस्त की तरह ही मिलेंगे। ये सबसे मैंने बात कही। अच्छा, आपकी बेटी ने पूरा देखा चीज़ें, उसके बाद जब उन्होंने एनालाइज़ किया तो आपको वो कैसा लगा? मतलब जो आपकी जर्नी, क्या कुछ उन्होंने बताया? बेटी ने कहा कि बहुत ही अच्छा आपने किया और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज की और आपने कोई गलती कहीं भी नहीं की, उसको प्राउड है मुझ पे। इसके अलावा लास्टली अब आप आगे क्या करने वाली हैं एंड क्या कुछ आप सीख के निकली हैं इस घर से? जनता को क्या बताना चाहती हैं और क्या आपके जो भी मैसेज है क्या? देखिए मेरा काम करने की वजह से देश के हर कोने में मैंने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया, तो मेरे अनुभव पहले से ही मैं ये रहे हैं कि मैं एक नियम को लेके चलूं और सब लोगों को जोड़ के साथ में चलूं, तो वो चीज़ें मेरे अंदर शुरू से ही हैं। और इस घर में जाने के बाद भी वो चीज़ें मैंने सब की कि सबके साथ मिलजुल के रहूं। लेकिन इस शो में जो लोग दिमाग चलाते, चतुराई के साथ फरेब करते हैं, चालाक होते हैं, वो लोग ज़्यादा लंबे समय तक चल पाते हैं, इसीलिए शायद मैं नहीं चल पाई। तो इस शो से भी अनुभव मेरे रहे, मैंने लोगों को जाना और मैं जैसी हूँ वैसा मैंने दिखाया और वैसी हमेशा रहूँगी। अगर कोई ज़्यादा मुझे हानि पहुँचाने की कोशिश करता है तो मुझे गुस्सा भी आता है, मैं उसका जवाब देती हूँ, नहीं मैं सबके साथ प्यार से रहती हूँ। विनिंग क्वालिटी आप किस में देखते हो? कौन सी? देखिए इस शो के लिए चतुर होना बहुत ज़रूरी है, तो चतुराई मुझे रुबीना जी में भी दिखती हैं, अली में भी दिखती हैं और एजाज में भी दिखती हैं। और राहुल वैद्य भी बड़ी सोच समझ के खेलते हैं, तो राहुल वैद्य भी विनर हो सकते हैं, रुबीना भी हो सकती है। ये लोग मैं चाहती हूँ कि राहुल वैद्य जीते। थैंक यू सो मच सोनाली जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच।